मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे समावयवता के बारे में। समावयवता क्या है, समावयवता कितने प्रकार का होता है और संरचनात्मक समावयवता पर चर्चा हुई थी। आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ज्यामितीय समावयवता कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो पहली शर्त इसकी क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणु की शेष बची हुई दोनों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी होनी चाहिए। दोनों के समूहों में भिन्नता होनी चाहिए, तभी वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। भले ही दोनों कार्बन परमाणुओं के एक समूह समान हो या चारों समूह आपस में भिन्न हो, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी भी कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता समान समूह से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहली शर्त इसकी क्या कहा है। पहली शर्त कहा है कार्बनिक यौगिक के अणु में दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। पहली शर्त है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होना चाहिए। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं भिन्न समूह से जुड़ी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या दिया है कि द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी होनी चाहिए। जरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि किस कंडीशन में ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा और किस कंडीशन में नहीं करेगा। जरा देख लो, पहली कंडीशन क्या है, कार्बन के कार्बन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये ए ए ए ए। आप जरा देखो,
ये पहली शर्त को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरी शर्त को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल ग्रुप है। सो ये ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करेगा। आ जाते हैं दूसरे कंडीशन में। ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ए बी बी, ये देखो यहां क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो दोनों समूह हैं ये समान है। ये भिन्न होना चाहिए, ये भिन्न होना चाहिए। ये आपस में समान हो जाए चलेगा, ये आपस में समान हो जाए चलेगा, लेकिन ये आपस में भिन्न होना चाहिए, यानी ये भी शो नहीं करेगा। जरा जाओ तीसरे पर देखते हैं। ये कंडीशन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां देखो ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। अब जरा देखो डबल बॉन्ड है, ये दोनों तो भिन्न हो गए, लेकिन ये दोनों समान है। सो ये भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। प्रदर्शित कौन करेंगे? जरा यहां देखो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अगर ए बी देखो तो डबल बॉन्ड भी है और दूसरी शर्त को भी फुलफिल कर रहा है कि ये दोनों आपस में भिन्न है, ये दोनों आपस में भिन्न है। सो ये प्रदर्शित करेगा। यहां जरा देखो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और ये देखिए ए डी ये भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और कार्बन से जुड़ी हुई दोनों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है, ये भी ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। तीसरा जरा देखो, ये कंडीशन है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और इनके चारों ग्रुप ए बी डी ई। अब देखो ये दोनों भिन्न हैं, ये दोनों भी भिन्न हैं, डबल बॉन्ड भी है, ये भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ये शर्तें हैं और ये शर्तें अगर आपके दिमाग में हमेशा है तो आप ज्यामितीय समावयवता का नामकरण जरूर कर ले जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्यामितीय समावयवता को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तो ज्यामितीय समावयवता को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म समावयवता है। और दूसरा कौन है? ई एंड जेड फॉर्म ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। ई और जेड फॉर्म ज्यामितीय समावयवता, और ये क्या है? सिस और ट्रांसफॉर्म ज्यामितीय समावयवता, समावयवता। ये दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि ज्यामितीय समावयवता कौन से यौगिक प्रदर्शित करेंगे, उनके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं और ज्यामितीय समावयवता कितने प्रकार का होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं चर्चा करता हूं इन दोनों पर कि ये दोनों को अलग अलग हम कैसे अध्ययन करेंगे। चलिए मिटाते हैं और एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। आप लोग बेटा जो भी देखोगे और पढ़ोगे
अगर ध्यान से एक एक शब्द पर ध्यान दिए तो फिर आप लोगों को किसी भी टॉपिक को समझने में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। यहां देखो क्या कह रहे हैं, पहला क्या है, शिष्य एवं ट्रांस फार्म ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। देखो सिस और ट्रांसफॉर्म ज्यामितीय समावयवता वो प्रदर्शित करेंगे जिनके अणु में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो हो, उनके दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की दोनों संयोजकताएं भी भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हो, लेकिन दोनों कार्बन परमाणु के एक समूह समान हो। एक समूह समान है तो वो सिस और ट्रांसफॉर्म समावयवता प्रदर्शित करेंगे। पहली शर्त क्या है, द्विबंध होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, द्विबंध की उपस्थिति, यानी द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध की उपस्थिति होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, द्विबंध के शेष दोनों संयोजकता, शेष दोनों संयोजकता, दोनों संयोजकता कैसे जुड़े हों, भिन्न समूह से, भिन्न समूह से जुड़े हों। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है, दोनों कार्बन परमाणु, दोनों कार्बन परमाणु के एक समूह समान हो, एक समूह समान हो। ये तीन शर्त है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उसकी शेष दोनों संयोजकताएं, द्विबंध के शेष, द्विबंध के कार्बन, द्विबंध के कार्बन के शेष दोनों संयोजकताएं भिन्न समूह से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि जो दोनों कार्बन हैं उनकी एक परमाणु या समूह, दोनों कार्बन के एक समूह समान हो। जरा इनको देखो तो, इनका स्केलेटन एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, फिर उसके बाद रियल एग्जांपल दे देते हैं। यहां देखिए एग्जांपल क्या है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है ए बी, ए डी। देखो तो ये दोनों भिन्न हैं, ये दोनों भी भिन्न हैं, लेकिन एक समान है, दोनों कार्बन का एक समूह समान है ना। तीसरी शर्त यहां क्या बताया, देखो क्या कहा, यदि दोनों समान समूह, यदि दोनों समान समूह द्विबंध के, दोनों समान समूह द्विबंध के एक ही ओर हो, एक ही ओर हो तो सिस्फार्म, सिस्फार्म और विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो
ट्रांसफॉर्म ज्यामितीय समावयवी होगा। ट्रांसफॉर्म ज्यामितीय समावयवी होगा। अब सिस और ट्रांस कैसे होंगे? ये तो शर्त हो गया कि 3 शर्त है कि ये रहेगा तो सिस ट्रांसफॉर्म समावयवता शो करेगा। लेकिन कंडीशन इसकी क्या है कि अगर दोनों कार्बन के समान समूह, यदि दोनों समान समूह द्विबंध के एक ही ओर हो तब वो सिस फॉर्म होगा, और अगर विपरीत दिशा में होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहां जरा देखो तो ये दोनों समान समूह डबल बॉन्ड के एक ही ओर है कि नहीं है? एक ही ओर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिस फॉर्म। और वहीं अगर मान लो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और इस तरह से रचना होती ABDA। अब की बात देखो, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड के अपोजिट हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। अब देखो इनके रियल एग्जांपल देख लेते हैं। इनके रियल एग्जांपल क्या होंगे? पहला नंबर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3, यहां H, ये देखो CH3, ये है H। इसमें भी देखिए ये क्या है? दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ये दोनों भी क्या है? भिन्न है, लेकिन समान समूह एक ही ओर है डबल बॉन्ड के। तो ये क्या होगा? सिस फॉर्म। दूसरा जरा देखो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इधर देखिए CH3, यहां H, CH3 और यहां H। देखो मेथिल दोनों समूह समान थे, अपोजिट हैं। हाइड्रोजन भी दोनों समान थे, अपोजिट हैं। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। दूसरा जरा देख लो, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां CH3, ये H, ये H और यहां C2H5। जरा देखो तो इसके हाइड्रोजन समान है, ये दोनों मान लो भिन्न है लेकिन हाइड्रोजन समान है और डबल बॉन्ड के एक ही ओर है, इसलिए ये क्या है? सिस फॉर्म है। अगर मान लो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो और ये इस तरह से CH3, H, इधर H और ये C2H5। अब की बात देखो, ये तो भिन्न थे ही लेकिन ये दोनों समान थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अगर ये दोनों समान समूह एक ही ओर है तो सिस है, समान समूह अगर विपरीत दिशा में है तो ट्रांस है। तो आशा है कि आप लोगों को सिस और ट्रांस समझ में आ गया होगा। लाइए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं बताऊंगा कि परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे एग्जांपल दे दीजिए। ये स्केलेटन एग्जांपल दे देंगे, इनको दे दीजिए, इसको दे दीजिए और ये दे देंगे, इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन डीप नॉलेज लेने के लिए आपको 2-4 एग्जांपल बताना जरूरी हो जाता है। यहां देखो तीसरे एग्जांपल में क्या है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां देखिए CH3 और यहां OH और ये H, ये H। देखो इसमें समान समूह क्या है? डबल बॉन्ड के एक ही ओर है, तो ये क्या है? सिस फॉर्म है। वहीं जरा देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखिए
ये अब की बार समान समूह क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म समाव यौगिक, ट्रांसफॉर्म समाव यौगिक। पक्का। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, सिस एवं ट्रांसफॉर्म समावयवता के बारे में, कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है और उनकी डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन यही है कि जब समान समूह एक ही ओर होंगे द्विबंध के तो सिस होगा और विपरीत दिशा में होंगे तो ट्रांस होगा। कितना मिनट हुआ?